अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है एमबी ट्रेडर और जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आईसीटी कंसेप्ट्स का जो बेसिक कोर्स है वो स्टार्ट किया था और उसके लेक्चर नंबर 0 में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि कोर्स ओवरव्यू कैसे थे, ठीक मतलब कोर्स ओवरव्यू के बारे में हमने बात की थी। और फिर लेक्चर नंबर 1 में मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स के ऊपर बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियोस देखो। फिर आज का जो लेक्चर नंबर 2 है आज, फिर वो उसमें हम फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करेंगे, सीबीबीसी वगैरह, वॉल्यूम एंड गैप इम्बैलेंस, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग अगर पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देखो, तो तरतीब के साथ आप लोग फिर कोर्स कंटिन्यू करोगे मेरे साथ। तो आज हम इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 है हम इसमें बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम एंड गैप इम्बैलेंस और इनके साथ जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे मेरे साथ। तो चलो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा गाइस, तो हम पहले देखेंगे और सीखेंगे कि कैंडल्स मार्केट के अंदर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मार्केट में मतलब हमारे पास दो किस्म के कैंडल्स होते हैं, एक बुलिश कैंडल होती है और एक बियरिश कैंडल होती है। तो जो बुलिश कैंडल होती है उसकी मतलब फॉर्मेशन अलग होती है बियरिश कैंडल से, सही है ना। देखो ये मैंने ये कुछ तस्वीरें तैयार की है, इसको देखो आप थोड़ा सा देखो। बुलिश कैंडल जो होती है वो लो से ओपन होती है, नीचे से, मतलब ये ओपन प्राइस इसके नीचे होती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस होती है, मतलब विक बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, विक। ये मैंने बनाया हुआ है, सही है। और ये कैंडल की लो भी बन गई है इस मतलब विक से। फिर मार्केट ऊपर जाती है और मतलब एक हाई बनाती है, क्या बनाती है, हाई। और फिर रिट्रेस हो जाती है तो ये क्लोज़ हो जाती है इधर, ठीक हो गया। तो मार्केट की कैंडल किसको जिस तरह होती है कि लो नीचे होती है ओपन मतलब, और लो नीचे बन जाती है, फिर हाई ऊपर और क्लोज़ भी ऊपर होती है, सही है। ये कैंडल की बॉडी होती है और ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, विक्स बोलते हैं बुलिश कैंडल की, ठीक हो गया। बियरिश कैंडल में क्या होता है कि बियरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, ठीक है, ऊपर से फिर थोड़ा सा हाई बनाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर हाई प्राइस क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। फिर नीचे आती है और लो बनाती है। मार्केट जब डाउन आते हैं तो मतलब उसकी प्राइस क्या हो जाती है, लो हो जाती है, सीधी सी बात है, सही है। फिर मतलब रिट्रेस हो जाते हैं और इधर क्या हो जाता है, मार्केट की जो कैंडल होती है क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक ओपनिंग प्राइस की, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है और जो बियरिश कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है, ठीक है। हाई और लो सेम होते हैं, देखो, ठीक है, इधर लो होती है इधर भी हाई, मतलब प्राइस तो देखो नीचे होगी तो प्राइस लो होगी और ऊपर होगी तो प्राइस क्या होगी, डेफिनेटली हाई होगी। और ये जो है ये क्या बॉडी मतलब कैंडल की बॉडी हो गई और ये क्या होता है, ये विक्स होते हैं कैंडल के, सही हो गए। तो ये दो किस्म के कैंडल होते हैं। एक तीसरी कैंडल होती है उसको इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं, वो फिर हम बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। उसमें विक्स बहुत बड़े होते हैं और बॉडी बहुत छोटी होती है, सही है ना। मतलब वो भी बियरिश भी हो सकती है बुलिश भी हो सकती है, लेकिन वो उसके विक्स बहुत बड़े होते हैं और ये बॉडी जो होती है इसकी बॉडी छोटी होती है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी होती है, उसको इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं। तो ये हमने पहले मतलब कैंडल्स के बारे में सीखा कि कैंडल्स किस तरह के होते हैं मार्केट के अंदर। अभी हम सीखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और किस चीज़ से बनता है, ठीक हो गया। तो देखो आज का जो फेयर वैल्यू गैप है मतलब एफवीजी इसको बोलते हैं, सही है, फेयर वैल्यू गैप। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है जिसको सीबीबी बोलते हैं, मतलब सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। और दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, इसको बीसीबी बोलते हैं, यानी बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ये दो टाइप्स होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स के, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट जो है, ये डिस्प्लेसमेंट इसके थ्रू मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट असल में ये पे मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के अंदर लाइव प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वो किस तरह होते हैं। डिस्प्लेसमेंट असल में जब मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक और भी मतलब बहुत मशहूर होती है बात फेयर वैल्यू गैप के ऊपर कि बायर्स और सेलर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जाके अपने आर्डर एक्टिवेट कर ले। बस वो आप लोगों ने वो जहन से निकाल देने, ठीक है ना, कि वो किस तरह की चीज़ें होती है, क्या लॉजिक होता है उसके बिहाइंड, आप लोगों ने उसको नहीं देखना, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कि बस ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप होता है और किस तरह होता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी पीछे के लॉजिक आप लोगों ने उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सही है। तो अच्छा, पहले हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बात करेंगे जिसको सीबीबी बोलते हैं, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी।
ये जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं 3 कैंडल से असल में बनता है। क्या बनता है? 3 कैंडल से, ठीक है। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, मतलब ये 3 कैंडल्स अभी मैंने सेल वाले कैंडल बनाए हुए तीनों, ठीक है। किसका? कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, ये तीनों कौन से कैंडल है? सेल वाले कैंडल्स है, ठीक है। तो ये इसमें एक बाई भी हो सकता है, एक सेल, 2 सेल वाले हो सकते हैं, एक बाई भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कैंडल्स का बाई सेल का कोई उसमें मैटर नहीं करता कि कैंडल बाई का कैंडल बुलिश कैंडल बना है या सेल वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है। वो बियरिश कैंडल बना है, उसका कोई मतलब लफड़ा नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। सिंपल, बस आप लोगों ने ये रखना है कि 3 कैंडल से बनता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कैंडल 1 है, ये कैंडल 2 है और ये कैंडल 3 है, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप किस तरह बनता है इसमें? कैंडल 1 का ये देखो, ये तो बॉडी हो गई और ये क्या है? विक्स है। ये एक नीचे विक बना है, एक ऊपर, ठीक है। और जिस तरह ये इसका भी क्या है? ये बॉडी है, ये विक्स है, ठीक है। और इस कैंडल 3 के भी ये विक्स और ये बॉडी, ठीक हो गया। जब कैंडल 1 के विक्स, कैंडल 1 इसके विक्स कौन से है? ये वाला विक है, ठीक है। और कैंडल 3 का विक, ये कैंडल 3 का ये विक, जब भी आपस में ओवरलैप ना करें, मतलब इसमें क्या गैप बन जाए। देखो, ये कैंडल जो विक है और ये कैंडल, इसका जो कैंडल 3 है, इसका विक और ओवरलैप ना कर ले, तो इस विक्स के दरमियान का जो गैप होता है, इस जगह को क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप। देखो, ये विक क्या करते हैं? ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मतलब दिखाऊंगा, मार करूंगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसा बनता है और किस तरह का होता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं बुलिश वाला वो दिखाता हूँ। ये था बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसको सीबी बोलते हैं। अभी मैं बुलिश दिखाता हूँ कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है, जिसको बीसी बोलते हैं। देखो, ये भी तीनों कैंडल से बनते हैं। क्या? 3 कैंडल से, ठीक है। देखो, ये क्या है? सॉरी, ये है मतलब कैंडल 1, ये है कैंडल 2 और ये है कैंडल 3, ठीक हो गया। कैंडल 3 इसका भी देखो, कैंडल 1 का ये बॉडी और ये विक्स, ठीक है। ये कैंडल 2 विक्स और ये क्या है? बॉडी साथ में। और ये कैंडल 3 का विक्स और कैंडल 3 की बॉडी हो गई, ठीक हो गया। देखो, कैंडल 1 का विक क्या कर रहा है? ये कैंडल 1 का विक और कैंडल 3 के विक्स में क्या है? गैप से। क्या है? देखो, ये गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप। और मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई कि ये जो गैप होता है, इसमें मतलब कैंडल्स मैटर नहीं करती कि ये कैंडल बुलिश है, ये बियरिश है, कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर, ठीक है ना। अगर 2 कैंडल बुलिश हो, एक बियरिश हो, कोई मसला नहीं, या तीनों बुलिश हो, फिर भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट की मैंने आप लोगों को बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट जब देखो बड़े बड़े कैंडल्स जब बन जाते हैं और इस तरह के फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये थे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के 2 टाइप्स। अभी मैं आप लोगों को वो लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि वो कैसे होते हैं और कैसे हम उसको मार कर सकते हैं। और इसमें एक और मतलब लेवल होता है 50% ऑफ द फेयर वैल्यू गैप, उसको कॉन्सिक्वेंट इनकरेजमेंट में बोलते हैं। वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो किस तरह का होता है, उसको क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास। अच्छा गाइस, तो हम अभी आए मतलब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, मतलब चार्ट पे हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह होता है, ठीक है ना। देखो, ये अभी रिसेंट वाला जो मार्केट है, इसका मैं चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला फेयर वैल्यू गैप है एक, मतलब देखो ये बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब बिग मूवमेंट मार्केट के अंदर आती है तो वो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और उसकी वजह से क्या बनते हैं? फेयर वैल्यू गैप्स। क्या बनते हैं? फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। तो देखो, ये अभी कौन सा कैंडल बन रहे? बुलिश कैंडल बन रहे। तो जब बुलिश कैंडल बनेंगे तो उसको बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, या बोलेंगे बीसी। यानी बाई साइड में क्या आता है? इम्बैलेंस आ गया, बाई साइड इम्बैलेंस। और सेलर के लिए क्या हो जाता है? इनएफिशिएंसी हो जाती है, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है ना। तो मतलब जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो वो क्या करेगा? मार्केट को मतलब बुलिशली ऊपर सपोर्ट करे कि मतलब प्राइस अप जाए, बुलिश मूवमेंट करे, ठीक है ना। जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे तो मार्केट बाई साइड पे जाएगा और प्राइस क्या हो जाएगा? अप जाएगा, ठीक है। तो ये देखो फेयर वैल्यू गैप है। देखो, ये इस कैंडल, ये जो ये वाला कैंडल है, इसका कैंडल का विक ये, ठीक है। और ये कैंडल 2 और ये कैंडल 3 हो गया, ठीक है। तो ये कैंडल 3 मतलब अभी देखो इसके जो विक्स है इधर है और ये, तो ये जो गैप्स होता है दरमियान वाला कैंडल 3 और 1 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया? बीसी हो गई, ठीक हो गया, बीसी, ठीक है। और देखो, मैंने ये बिटवीन में एक लाइन भी ड्रा की है, आप लोगों मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखो, ये इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट
इनकरेजमेंट, क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट, यानी 50% का जो मतलब दरमियान वाला जो जगह होता है, 50% लेवल जो होता है किसी भी फेयर वैल्यू गैप का, उसको क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट। देखो अगर मार्केट डाउन आती है और इस 50% को अपर लेवल को मतलब सपोर्ट करते, तो फिर ये जो अप साइड वाला एरिया होगा, अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो फिर प्राइस क्या हो जाएगी, अप जाएगा, ठीक है। अगर इसको डिसरिस्पेक्ट करता है मार्केट, मतलब कैंडल्स वगैरह, तो मतलब फिर मार्केट वीकनेस शो करेगा और डाउन साइड पे आएगा। मोस्टली केसेस में यही होता है, लेकिन वो फिर मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कि किस तरह का होता है। अभी आप लोग बेसिक चीज़ें ही फिलहाल सीखो क्या होता है, ठीक है। तो इस 50% लेवल को क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट, ठीक है। तो ये था बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी देखो मैं आप लोगों का और भी एग्जांपल दे देता हूँ बीसी के, देखो ये भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ठीक है। कैंडल 1 और कैंडल 3 का क्या हो गया, डिस्टेंस मतलब जो विक्स है वो ओवरलैप नहीं हुए। इस तरह ये नीचे वाला ये भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, देखो ये भी फेयर वैल्यू गैप हो गया। काफ़ी एग्जांपल्स है, देखो इधर भी फेयर वैल्यू गैप्स, ये कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ये। और याद रखो जब बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप बनते हैं या छोटा, वो बस फेयर वैल्यू गैप ही होता है, उसका कोई मैटर नहीं होता कि मतलब छोटा या बड़ा है, ठीक है। लेकिन जितना बड़ा मूवमेंट आता है तो देखो इधर मूवमेंट ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, इधर थोड़ा सा कम आया, इधर भी कम आया, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, ये भी छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। और ये क्या कर रहा है, देखो ये मार्केट इधर रिट्रेस हुआ है बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर, और मार्केट को क्या करता है, अप सपोर्ट करता है, क्या करता है, प्राइस देखो मार्केट में टैप कर गया और इसको प्राइस को क्या कर दिया, अप सपोर्ट कर दिया, मतलब बुलिश मूवमेंट दे दी और बुलिश सपोर्ट दे दिए, सही है ना। देखो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, तो ये था बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी मैं आप लोगों को जो सीबी होता है, जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप होता है, वो भी आप लोगों को इधर ही दिखा देता हूँ। देखो ये क्या है, ये मार्केट डाउन आ रहे, तो ये क्या हो गया, सीबी हो गया। देखो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, और देखो ये दो कैंडल्स बुलिश बने हुए हैं, दरमियान वाला जो कैंडल 2 है वो क्या है, बियरिश है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कैंडल्स मैटर नहीं करता, ये देखो इस फेयर वैल्यू गैप में कैंडल एक क्या है, बियरिश है, ये बुलिश है और ये भी बुलिश है। तो कैंडल्स के दरमियान कोई भी मतलब कलर वगैरह मैटर नहीं करता कि ये तो बियरिश है या ये बुलिश है, बस 3 कैंडल होने चाहिए। सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि कैंडल के अंदर मतलब कलर मैटर नहीं करता या डिफरेंस मैटर नहीं करता कि बुलिश है बियरिश है, बस कैंडल 3 होने चाहिए। 3 कैंडलों से क्या बनता है, मिलकर बनता है। तो ये क्या था, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये भी बुलिश है, ये भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये बीसी, और ये क्या है, सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। ये मतलब क्या है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ये भी इधर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप सेलर के लिए बना हुआ है, ठीक है। देखो मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्या हुआ है, देखो ये वाला कैंडल जो है ये रिट्रेस हुआ है और मार्केट को डाउन साइड पुश कर दिया, ठीक है ना। तो जो सेल साइड वाला सीबी होगा, यानी बियरिश फेयर वैल्यू गैप होगा, वो मार्केट को डाउन साइड पे मूवमेंट मतलब सपोर्ट करेगा कि मार्केट किधर जाए, डाउन जाए, ठीक है ना। और जो बुलिश होगा, मतलब जो बीसी होगा या बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा, वो मार्केट को अप सपोर्ट करेगा, बाई साइड पे सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ये भी देखो इधर भी एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, ये देखो ये इधर, इसमें भी 2 कैंडल क्या है, 2 कैंडल्स क्या है, बुलिश है और एक बियरिश कैंडल, तो ये भी सीबी कंसिडर होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। ये देखो जिस तरह ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इस तरह और भी काफ़ी एग्जांपल है। देखो ये सारे क्या है, ये वाला एग्जांपल देखो, ये देखो ये वाला कैंडल 1, कैंडल 2 और ये कैंडल 3, तो इसका विक और इसका विक क्या ओवरलैप नहीं हो रहा, जिसको क्या बोलते हैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप, यानी ये क्या है, सीबी है, ठीक है। ये नीचे इसके साथ और भी एग्जांपल है, देखो। और ये क्या करता है, मार्केट को डाउन साइड पे क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब डाउन साइड पे शिफ्ट करता है। ये देखो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, और ये क्या है, सीबी है, मतलब बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। देखो ये मार्केट को क्या कर रहा है, डाउन साइड पे पुश कर रहा है। और ये देखो ये कैंडल मार्केट में टैप कर गया, सही है। और ये 50% जो मैंने आप लोगों का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट बोलते हैं। कि 50% के जो लेवल को उसको रिस्पेक्ट कर दिया और नीचे क्या कर दिया, प्राइस को डाउन शिफ्ट कर दिया। देखो ये इधर भी फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है साथ में। तो इस तरह ये जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को सपोर्ट देते हैं। अगर बुलिश बनेगा तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बुलिश साइड पे सपोर्ट देगा, और अगर बियरिश फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो वो बियर साइड पे सपोर्ट करेगा मार्केट को। देखो और इसमें मार्केट रिट्रेस करती है, ठीक है ना। ये किस्म की इंटरनल लिक्विडिटी भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि वो किस तरह की होती। तो ये थे क्या मतलब फेयर वैल्यू गैप्स, ये कौन से थे, सीबी यानी बियरिश फेयर वैल्यू गैप। और ये जो मैंने इधर बनाए थे, ये देखो ये सारे क्या है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स है। ये देखो ये भी क्या है, फेयर वैल्यू
गैप। ये देखो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप, लेकिन ये क्या करते हैं, प्राइस को सपोर्ट करते हैं मूवमेंट में, मतलब कि बुलिश और बियरिश मूवमेंट में प्राइस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और ये क्या है, मतलब इसके साथ ये 50% ये कंसीक्वेंट इनकरेजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये थे फेयर वैल्यू गैप्स, दो टाइप्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। और डिस्प्लेसमेंट का मैंने आप लोगों को कहा था कि वो क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखो, जब बिग मूवमेंट आती है तो क्या बनाते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बनाते हैं। और फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होते हैं, बन जाते हैं। मतलब जो भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वजह से बनते। ठीक हो गया। तो ये थे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स और बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स। तो मैं आप लोगों का भी इसके बाद वॉल्यूम और गैप इम्बैलेंस जो होता है, वॉल्यूम एंड गैप इम्बैलेंस, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो क्या होते हैं। अच्छा गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को इम्बैलेंसेस के ऊपर मतलब बात करूँगा और वो समझाऊँगा कि इम्बैलेंसेस क्या होती है। मार्केट में देखो दो किस्म के इम्बैलेंसेस होती है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि एक होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस और एक होता है गैप इम्बैलेंस। तो हम पहले वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर बात करेंगे कि वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। सही है। वॉल्यूम इम्बैलेंस जो होता है वो दो कैंडल से बनता है। ठीक है, कैंडल 1 और कैंडल 2। और इसमें भी कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता, मतलब बुलिश बियरिश कोई भी हो सकते हैं, कैंडल्स डजंट मैटर। ठीक है। देखो इसमें दो कैंडल्स के दरमियान ये विक्स है कैंडल्स के, और ये क्या है, बॉडी है। तो जब ये मतलब इस कैंडल की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी के, मतलब कैंडल 1 और कैंडल 2 के जो बॉडी होते हैं उसमें ये दरमियान वाली जगह है, इसमें देखो विक्स ओवरलैप तो कर रही है लेकिन बॉडी आपस में कनेक्टेड नहीं है, मतलब क्लोज नहीं है। ठीक है ना, ओवरलैप नहीं कर रही बॉडीज़। तो उस गैप को, उस जगह को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। देखो सिर्फ इसमें क्या है, विक्स है, कोई बॉडी मार्केट की नहीं है, कोई कैंडल्स की बॉडीज़ नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। जस्ट विक्स है और दोनों ओवरलैप भी कर रही है लेकिन बॉडीज़ ओवरलैप नहीं कर रही है। सही ना। तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। और ये इम्बैलेंस क्यों आती है मार्केट के अंदर, जब बिग मूवमेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर, यानी मतलब कोई ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, सही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वगैरह आ जाते हैं, यानी बैंक्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिग मूवमेंट्स आते हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर, तो वोलेटिलिटी की वजह से इसमें गैप्स बन जाते हैं। ठीक है ना, हाई मूवमेंट की वजह से। ठीक है। तो ये देखो, ये पहले वॉल्यूम इम्बैलेंस जो मैंने आप लोगों को समझाया कि जिस इसमें विक्स ओवरलैप कर रही है लेकिन बॉडीज़ ओवरलैप नहीं कर रही, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है। अभी दूसरा टाइप जो है उसका गैप इम्बैलेंस। गैप इम्बैलेंस क्या होता है कि ये कैंडल 1 है और ये कैंडल 2 है, और इसमें भी कैंडल्स मैटर नहीं करती, बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें देखो विक्स के दरमियान भी स्पेस है, बॉडीज़ के दरमियान क्या, तो क्या मतलब विक्स में भी स्पेस आ रहा है। देखो ना इधर विक है ना बॉडी है, कुछ भी नहीं है, ये एरिया क्या है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ये भी मूवमेंट की वजह से, मतलब देखो हाई मूवमेंट, जब हाई वोलेटिलिटी होती है या बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आ जाते हैं और बैंक्स इन्वॉल्व हो जाती है, पैसा ज़्यादा आ जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, तो मार्केट के अंदर मतलब क्या हो जाता है, मूवमेंट बढ़ जाती है सेल साइड के लिए या बाई साइड के लिए। ये मैंने बियरिश कैंडल्स बनाए हैं लेकिन ये बुलिश भी हो सकते हैं। ठीक है ना। मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के ऊपर दिखाऊंगे कि वो किस तरह के होते हैं। तो ये देखो इसमें मुकम्मल गैप है, तो इसको बोलते हैं गैप। अच्छा गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को लाइव मार्केट यानी जो ट्रेडिंग व्यू है उसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो किस तरह के होते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस। मैंने आप लोगों को पहले तस्वीर दिखाई, ठीक है, कि वो किस तरह बनते हैं और किस तरह के होते हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इधर लाइव दिखाता हूँ। देखो ये कैंडल है और ये कैंडल, इसके ऊपर ये क्या है, ये गैप्स बने हुए, कितने बड़े बड़े गैप्स बने हुए। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। देखो ना इधर विक्स इन्वॉल्व है ना बॉडी है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। देखो इसने डायरेक्टली इस लॉस को क्या कर दिया, स्वीप किया। तो मार्केट जिसने ऊपर सेल किया होगा तो वो डाउन आके कितना जल्दी उसने टी पे हिट की होगी, इधर जिसने टारगेट रखा हुआ हो। ठीक है ना। तो ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। तो ये भी वोलेटिलिटी, मतलब हाई मूवमेंट की वजह से। देखो अक्सर ये मोस्टली मंडेस को मतलब अकर हो जाते हैं, वीक सैटरडे संडे को मार्केट बंद होता है, तो जब मंडे को ओपन हो जाते तो डायरेक्टली इतने बड़े बड़े गैप्स बन जाते हैं, या न्यू डेज भी होते हैं। ठीक है ना। इसको फिर न्यू वीक ओपनिंग गैप भी बोलते हैं या न्यू डे ओपनिंग गैप बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो फिर बन जाते हैं। देखो मैं अगर आप लोगों को इधर दिखा दूँ, ये मैंने मार्क किया होंगे, तो ये मतलब है न्यू वीक ओपनिंग गैप। देखो ये इस तरह कुछ लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। देखो
NWOG, ठीक है, वो कहते हैं NWOG, न्यू वीक ओपनिंग गैप, ठीक है ना, मतलब ये गैप्स बन जाते हैं और ये वोलेटिलिटी की वजह से मतलब जब बिग मूवमेंट्स आती है और वो लिक्विडिटी होती है तो उसको स्वीप आउट कर देते। तो ये क्या हो गया, गैप इम्बैलेंस, ठीक हो गया। इस तरह मैंने एक इधर और मार्क किया हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर बॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं है लेकिन विक्स क्या है, विक्स आपस में ओवरलैप कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये वाला था गैप इम्बैलेंस, ये था क्या, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और इसमें कैंडल्स मैटर नहीं करते, देखो ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, इसमें दोनों बुलिश है, ठीक है, तो ये प्राइस को सपोर्ट करती है। देखो ये बुलिश साइड पे बना है तो ये बुलिश को सपोर्ट करेगा, बुलिश मूवमेंट को, और ये बेरिश साइड पे बना है तो ये क्या करेगा, बेरिश साइड पे प्राइस को सपोर्ट करेगा। इधर मैंने और एग्जांपल मार के, देखो इधर इसमें भी बुलिश मतलब है, ठीक है, तो इसमें कैंडल्स इन्वॉल्व नहीं है, मतलब विक्स नहीं है, कैंडल्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली पड़ा है, तो ये क्या हो गया, गैप इम्बैलेंस। और मार्केट देखो ऊपर गया, फिर रिट्रेस कर गया, तो मार्केट फिर इस लेवल से क्या करता है, सपोर्ट लेता है, ठीक है ना, क्या करता है, सपोर्ट लेता है, और देखो फिर प्राइस क्या गया, अप गया, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, ये भी गैप इम्बैलेंस हो गया। मैं आप लोगों को और एग्जांपल शो करता हूँ कि वो किस तरह क्या होते हैं। देखो इधर मैंने कुछ एग्जांपल और मार्क किए हुए, देखो ये वाला, देखो ये, देखो इधर इसमें भी गैप इम्बैलेंस बना हुआ है, मार्केट उसी गैप ने सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, ठीक हो गया, तो मतलब इसमें रिट्रेस कर देता है मार्केट, ठीक हो गया। तो ये मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है कि मतलब इसको देखा जाए, और इसको ये की लेवल मतलब कंसिडर होता है ना कोई भी मार्केट के अंदर। ये देखो इधर कितने बड़े बड़े विक्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो ये विक्स तो ओवरलैप कर रही है, ठीक है, लेकिन बॉडीज़ नहीं है इसके अंदर, तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस कंसिडर होता है। और मैंने आप लोगों को एक कैंडल का कहा था कि इनडिसीजन कैंडल होता है, एक बुलिश कैंडल मतलब आप स्टार्ट में समझाई थी, एक बियरिश कैंडल समझाई थी, और एक होती है इनडिसीजन कैंडल। देखो ये बियरिश कैंडल बनी है, ये क्या है, ये बड़ी कैंडल, इसमें कितने बड़े विक्स है, नीचे भी लो बनाए, ये हाई बनाए है, बॉडी कितनी छोटी है, ठीक है, तो इस तरह कैंडल को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसमें ट्रेड नहीं लेते और नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनडिसीजन कैंडल हो गया। इनडिसीजन कैंडल इसका मतलब कोई पता नहीं होता कि मतलब मार्केट बुलिश है या बियरिश है, इनडिसीजन है, मतलब उसका कोई फैसला नहीं हुआ, इस तरह समझो, कोई डिसीजन नहीं लिया गया उसके ऊपर, ठीक है, मतलब सेलर्स और बायर्स का कोई अता पता नहीं कि बाई मार्केट है या बियरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है, मूवमेंट कौन सी है, कोई अता पता नहीं चल रहा। तो देखो ये इनडिसीजन कैंडल भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी समझा दिया, गैप इम्बैलेंस भी समझा दिया, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने आज के जो लेक्चर में उसमें क्या क्या चीज़ समझाई, ठीक है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप BC, और एक CB सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड मतलब बियरिश फेयर वैल्यू गैप, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया, फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस, ये 4 चीज़ें समझाई। अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ होती है IFVG और BPR, इंशाल्लाह फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आएगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा IFVG और BPR के ऊपर, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो आज जितनी चीज़ें देखी है इस वीडियो के अंदर वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला होता है बेसिक्स मतलब चीज़ों में तो मुझे आप लोग बता सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि किसी भी मतलब मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है, BC होता है, जो भी होता है, ये बहुत की लेवल कंसिडर होता है। मार्केट यहाँ से क्योंकि सपोर्ट लेता है, ठीक है, एक साइड के ऊपर मतलब बियरिश साइड पे या बुलिश साइड पे, तो ये प्राइस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और मोस्टली हम प्राइस को फेयर वैल्यू गैप से देख रहे होते हैं कि मार्केट इधर रिट्रेस करेगा तो वो फिर हमें क्या करेगा, मूवमेंट देगा, ठीक है। अच्छा कुछ फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को आखिर में समझाता हूँ। देखो मार्केट जब फेयर वैल्यू गैप में आती है, देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जिस तरह, ठीक है, तो ये मतलब मार्केट में टैप कर गई, ठीक है, इसके प्राइस के अंदर क्या कर गई, टैप कर गई, तो इसको बोलते हैं मिटिगेटेड। क्या बोलते हैं, मिटिगेट हो गया, मतलब इसमें टैप कर दे, देखो इसमें क्या कर मार्केट आ गया, इसमें मिटिगेट कर गया, ठीक है, मतलब प्राइस क्या हो गया, इधर आ गया, उसमें टैप कर गया, इधर से सपोर्ट लिया प्राइस ने, फिर ऊपर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स। और अनमिटिगेटेड वो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं जिसमें मार्केट टैप बिल्कुल नहीं करता, मार्केट मतलब नहीं आता। देखो ये भी मिटिगेट हुआ वो पड़ा हुआ है, देखो ये भी, और ये दोनों फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ से प्राइस ने क्या कर दिया, सपोर्ट ले लिया, तो ये क्या मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप्स बोलते हैं। मतलब ये क्या वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो गया। और अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप जिस तरह मतलब वो होते हैं जिसमें मतलब मार्केट टैप
बिल्कुल नहीं आता मार्केट उसके अंदर। देखो ये अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, जिस तरह मैं आप लोगों को भी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना इधर, ये क्या है, अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू गैप देखो, ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आ गया, ये नीचे वाले बड़े फेयर वैल्यू गैप में, इस वाले में देखो इस कैंडल और इस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसमें मार्केट आ गया, टैप कर गया और डाउन चला गया, लेकिन इस तक नहीं पहुंचा। तो ये क्या होता है, अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप इसको बोलते हैं। मतलब जब जिसमें मार्केट रिट्रेस ना करे, ठीक है, मतलब प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वहाँ तक पहुँचे। तो इसने मतलब 50% लेवल से इसने क्या कर दिया, डाउन साइड पर मूवमेंट कंटिन्यू कर दी। देखो इस फेयर वैल्यू गैप ने, देखो उसी कंसीक्वेंट इंक्रोचमेंट से जो 50% लेवल था, इधर से मार्केट क्या कर गया, फिर डाउन चला गया। तो ये जो ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप था, ये क्या रह गया, अनमिटिगेटेड रह गया। तो इस तरह के जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं अनमिटिगेटेड होते हैं, और ये जो नीचे वाला ये क्या हो गया, मिटिगेट हो गया, ठीक हो गया। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स की मैंने अभी टाइप समझाए। तो काफ़ी चीज़ें मैंने समझाई इस लेक्चर में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद भी आई होगी। तो लाइक करो वीडियो को, सपोर्ट करो मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स भी आएंगे, तो स्टे ट्यून रहो मेरे साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।